की बिहेव की पोएम सेक्शन को हम लोग हिंदी समरी यहाँ पे देखेंगे। गहरी नींद में कवि की आत्मा का बहाव है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे सच्चाई का कोई एहसास नहीं है। उसने जान ले ली थी और कभी नहीं सोचा था कि लूसी उससे दूर जा सकता है। लेखक ने निश्चित रूप से कभी भी अपनी प्यारी लूसी की मौत की कल्पना नहीं की थी। स्वाभाविक रूप से जब लूसी की मृत्यु हुई, लेखक नुकसान को सहन करने में असमर्थ था। कभी इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए आता है उसका प्रिय लूसी नहीं है। निश्चित रूप से स्वीकृत एक आसान प्रक्रिया नहीं थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस व्यक्ति की मृत्यु को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। जिसे कोई व्यक्ति प्यार करता है, इसे कड़वे सच को स्वीकार करना बहादुरी की निशानी है। लेखिका बताती है कि उसकी प्रेमिका अब गतिहीन है। इसके अलावा लूसी अब बेजान है। वह अब ऐसी अवस्था में है जहां वो अब नहीं सुन सकती। इसके अलावा वो पृथ्वी के अंदर गहरे दफन में वह ना देख सकती और ना ही सुन सकती। वह अब पृथ्वी के भीतर है। लूसी अब पृथ्वी के भीतर है। लेखक बताता है कि लूसी निश्चित रूप से साथ करके पृथ्वी का हिस्सा बन जाएगा। लेखक यहाँ जो बात कर रहा है वो अपघटन की प्रक्रिया है। जब कोई भी जीवित प्राणी मर जाता है तो उसका शरीर विघटित हो जाता है। अपघटन वो प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक शरीर सरल कार्बनिक पदार्थों में टूट जाता है। यह दुनिया का हर जीवित प्राणी का अंतिम भाग है। लूसी इसके अपवाद नहीं थी। उसने शरीर के अपघटन पर उसका शरीर दुनिया का एक हिस्सा बन जाएगा। इसके अलावा वह चट्टानों और पत्थरों और पेड़ों के साथ एक हो जाएगा। चट्टानें, पत्थर और पेड़ पृथ्वी का एक ही हिस्सा है। तो एक तरह से लूसी हमेशा रहेगी, लेकिन एक अलग रूप में। जब वह चट्टानों या पेड़ों को देखता है तो लेखक उसकी ओर देख सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि वह इससे बात नहीं करेगी या उस पर मुस्कुराएगी या उसे छुएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका रूप अब बदल गया। सोचने का यह तरीका निश्चित रूप से एक व्यक्ति को राहत प्रदान कर सकता है जो किसी प्रियजन की मृत्यु के कारण दुख से निपट रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई यह नहीं सोचता है कि उनके प्रियजन ने उन्हें छोड़ दिया, बल्कि वे सोचेंगे कि उनका प्रियजन अभी भी एक अलग रूप में पृथ्वी पर मौजूद है। इसलिए कोई चट्टान या पेड़ को देख सकता है और कल्पना कर सकता है कि वे अपने प्रियजन को देख रहे हैं। आपको कैसी लगी ये क्लास 9th की पोएम की समरी, आप कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।